पत्तियां दियां पत्तियां ते लिखिया जाए। मैं नहीं तो आत्मा इन्हां दे नाल गल करे और ये सब इस वचन के द्वारा आशीष में पान। बोलो आमीन। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का थैंक्स करते हैं आज सुंदर से धन्यवाद करते हैं पिता का। पिता ने साडी जिंदगी में एक बहुत बेस्ट टाइम दिता है। आज असी रूह की खराब दिली इकट्ठे हुए हैं। केड़ी खराब दिली? रूह की। साडे शरीर आत्मा नूं केड़ी खराब चाहिए है और उस खराब को असी परमेश्वर के वचन के द्वारा लेना। लिखिया मनुख जिहड़ा है वो जीवित किदे नाल रहिंदा है? वचन दे नाल। उहदे जीवन च वचन ना होए तो जिंदा नहीं रह सकता। बोलो हालेलुया। की लिखिया मनुख जिहड़ा जीवित जिंदा जिंदा तां रहेगा किदे नाल? किदे नाल जी? परमेश्वर दे वचन दे नाल। कई प्रार्थना करन तो भजदे ने, बाइबल पढ़न तो भजदे ने, वर्शिप करन तो भजदे ने। मैं दसना चाहना जीवित रहना है तो तुहाडे जीवित रहन दे लई तुहाडे कोल वचन होना जरूरी है। बोले हालेलुया। लिखिया मनुख जिहड़ा जिंदा है रोटी नाल नहीं परमेश्वर दे वकील नाल जी। आज तुसी तुहाडे कोल वचन होएगा तो तुसी जीवित रह सकते हो। मैं देखिए कई लोगों का बड़ा अजीब सा स्वभाव होता है। अजीब सा बड़ा अजीब सा स्वभाव होता है। वो उन्होंने स्वभाव इदा होता कि वो किसी की नहीं सुनते। किसी की नहीं। मैं बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे को भी है वो किसी की नहीं सुनते। किसी की नहीं। उन्होंने कोई पास्टर नहीं, कोई अगुआ नहीं, कुछ नहीं है। बस वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते। जो उन्होंने मन कह दिता कहता, जो उन्होंने मन उन्होंने कह दिता वो कहते वो सही है। बस वो किसी की नहीं सुनते, ना वचन की सुनते, ना अगुए की सुनते, ना किसी की नहीं सुनते। सिर्फ उन्होंने ध्यान कितने लगा रहना सारी दिहाड़ी पूरा दिन। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी की कहना मेरी सिर्फ मैं अपनी फैमिली में कहना मेरी अगुवाई करने की कोशिश ना करो। मेरी सिर्फ अगुवाई यहोवा परमेश्वर ही कर सकता है, उसको सिवाय कोई नहीं। और उसकी सुनना ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ मेरे लिए बहुत ज्यादा लाभ है और बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आज मनुख जिहड़ा है वो किसी मनुख की सुनता है और मनुख के पीछे चलता है। दसना चाहना इंसान परमेश्वर के वचनां नाल जिंदा है और वचन के द्वारा वो जिंदगी व्यतीत करेगा तो सदा जीवित रहेगा। वचन के द्वारा जे तुसी अपने जीवन को व्यतीत करोगे, अपनी जिंदगी को वचन के द्वारा व्यतीत करोगे, अपने हर दिन वचन के द्वारा व्यतीत करोगे, याद रखना तुसी सदा जीवित रहोगे और सदा आशीषित रहोगे। जे तुसी वचन के द्वारा नहीं चलते तुसी अपनी जिंदगी से शांति नहीं देख सकते। शांति नहीं देख सकते। आज बोलते करो जो तो वचन सुनने मिलता है, वो चाहे बंदगी है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे कोई भी जगह है, वचन मिल गया सुनना शुरू कर दो। वो वचन तो एक सही राह दिखाएगा और सही जगह ले जाएगा। बोलो हालेलुया। आवाज नहीं आती थोड़ी। हालेलुया। आओ असी एक वचन पढ़ांगे दानियल की किताब का 6 अध्याय ओदा एक वचन तो पढ़ना शुरू करेंगे। हिंदी च पढ़ांगे।
6 अध्याय ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने परमेश्वर के राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों का लेखा लिया करें। सब हालेलुया हालेलुया। लिखा राजे ने 120 लोग ठहराए और 120 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ? 3। ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 120 ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹਨਾ। लिखा राजे ने 120 लोग ठहराए। कितने लोग ठहराए कलीसिया? और उन्होंने उत्ते कितने ठहराए? 3। और तिन्ना जो एक कौन सी? दानियल। हालेलुया। तिन्ना दे एक कौन सी? दानियल। 120 लोगों के उत्ते 3 लोग सी जो 20 लोगों के कोलों हिसाब किताब पुछ सकन, उन्होंने ऊपर ठहराया सी। और 120 के ऊपर 3 ठहराए और तिन्ना ने जो एक दानियल सी। बोलो हालेलुया। और लिखा वाजे लिखा वो लोग हैरान सी कि दानियल जड़ा है एक ऊंचे पद ते है, एक ऊंचे स्थान ते है। वो इस गल तो बड़े परेशान सी, बहुत परेशान सी कि दानियल जड़ा 120 लोगों के ऊपर, 120 लोग थले उन्होंने इंचार्ज है। दानियल की सी पर लोग की सी दानियल तो परेशान सी, तंग सी। यार ये इंसान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग की सी, लोग परेशान सी। आगे पढ़ो। लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों पर और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वर्ण राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा की सोचता सी उन्होंने पूरे राज्य के उत्ते सारे उत्ते किनु ठहराए? दानियल। कितनी बड़ी गल लिखा वो लेखा लैन वाला सी। और राजा सोचता सी कि इनू सारे उत्ते अधिकार बनाया जाए, सारे उत्ते। पहला राजा, सेकंड कौन? दानियल। पहला राजा होएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा? दानियल होएगा। फिर उसको के काम चलने के। कौन सोचता सी? राजा सोचता सी कि दानियल नु जेड़ा वो सारे उत्ते की कीता जाए? ठहराया जाए। हालेलुया। आगे बढ़ो। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पाएंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और कहने लगे, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ और किसी मनुष्य या देवता से विनती करे और वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। लिखा उठों दे जेड़े अधिकारी सी
उथों के लोग सी देख के इस गल तो बड़े हैरान सी कि दिन प्रति दिन दानियल जिहड़ा तरक्की करता जा रहा है, दिन प्रति दिन दानियल ऊंचा होता जा रहा है। उधर लोग जिहड़े सी अधिकारी सी वो लोग कह लगे दानियल का दिन प्रति दिन की करता जा रहा है जी, की करता जा रहा है, कलीसिया वादा ही जा रहा है। कोई ऐसा तरीका लभिए कि दानियल पे दोष लाया जाए और दानियल उस जगह तो की किया जाए, हटा दिया जाए। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਅਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜ ਲਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਉੱਚੇ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। बाहरों में कितना ना लगता तुसी देखते हो, परमेश्वर बाहरों नहीं देखता, वो अंदरों देखता है। और बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं होता वचन कितने हो रहे हैं। लेकिन वो लोग अधिकारियों ने कोई प्लान बड़े सोचा कि दानियल ते किसी तरीके ना दोष लाया जाए, पर बाइबल च लिखा दानियल अपने काम में पूरा की सी वफादार सी, पूरा ईमानदार सी अपने काम दे विच। वो कोई धोखा नहीं करता सी, कोई चलाकी नहीं खेलता सी राजे नाल, पूरी ईमानदारी दे नाल, पूरी सच्चाई दे नाल की करता सी, अपने काम को निभाता सी। उन्होंने देखा कि दानियल विच कोई दोष नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिहदा सी रोला पाइए, जिहदे करके असीं उहदा विरोध करिए ते जिहदे करके राजा नूं उस जगह तो हटा दे। कोई तरीका है ही नहीं है। उन्होंने आपस में सलाह की क्यों ना दानियल दे की उसके परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया जाए तो की किया जाएगा। फिर राजा को की करेगा, सजा देगा, राजा को की करेगा, बाहर कटेगा। लिखा भाई ने लिखा उन्होंने आपस में सलाह बनाई और किसी को चले गए, राजा को चले गए। कहते राजा तेरी जय हो, की कहने लगे राजा तेरी जय हो। और लिखे और राजे को जाके कहते असी चाहते हैं तू अज तक साडी इन्नी मदद की है, तू साडे लिए आ कीता वो कीता, असी किन्ने दिन 3 दिन किन्ने दिन 3 दिन सिर्फ तेरी ही उपासना करेंगे, किसी भी नहीं करेंगे, सिर्फ 3 दिन तेरी ही आराधना करेंगे। वो लोग कह लगे सिर्फ तेरी आराधना करेंगे। जेड़ा इंसान गलत करेगा, हुक्म नहीं मनेगा, उनकी तरफ सजा दी जाएगी। और उन्होंने किया राजे को साइन करवा ले, पक्का करवा लिया कि हुण 3 दिन कोई भी अपने परमेश्वर को छड़ के सिर्फ तेरी ही उपासना करेगा, सिर्फ तेरी उपासना करेगा, राजे की ही आराधना करेगा। और दानियल को पता लग गया कि राजे ने जेड़ा स्टैंप कर दी है, साइन कर दी है, फाइनल कर दिता कि ये रूल फाइनल है, कोई एदी उल्लंघना की करेगा नहीं करेगा। लिखा कलाम से लिखा कोई और लिखा कोई उल्लंघना नहीं करेगा। पर दानियल को पता लग गया कि रूल पास हो गया है, किदे वालों पास हो गया और राजे दे वालों पास हो गया। पर बाइबल से लिखा दानियल रुकिया नहीं, दानियल रुकिया नहीं। दानियल हर रोज 3 टाइम प्रार्थना करता सी। और लिखा उस दिन भी दानियल अपनी शक्ति से गया और उन्होंने यरूशलेम के बाद अपनी बारियां खोल के फिर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और प्रार्थना करने तो रुकिया नहीं। और उन्होंने देखा कि दानियल का प्रार्थना कर रहा है, दानियल का फिर उसी रूटीन में जिस रूटीन से प्रार्थना करता सी आज भी प्रार्थना कर रहा है। तो बड़े हैरान हुए और जाके राजा ने कहने लगे राजा वेख दानियल तेरा हुक्म तोड़ रहा है। दानियल तेरा की कर रहा जी, हुक्म तोड़ रहा है। दूसरी क्या सी 3 दिन कोई किसी परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, किसी परमेश्वर की भक्ति नहीं करेगा, किसी की उपासना नहीं करेगा। दानियल तो अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है, अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है।
क्यों ना ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਲੀਸਿਆ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ? ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲਾਇਆ ਮੂੰਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜੋ। जब दानियल को मालूम होया, हिंदी में पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्तक्षेप किए गए हैं, तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठी के खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे तभी भी करता था। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तब पुरुषों ने उत्तरवाली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब वो राजा के पास जाकर उसकी राज्यों के विस्तार में उसे कहने लगे, हे राजा, क्यों तूने ऐसे अजीब बातें पर हस्तक्षेप नहीं किए कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवते से विनती करेगा वो सिंहों की मंद पर डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मंदियों और फरीसियों की अटल विस्तार के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्हें राजा से कहा, झूठी ढूंढल में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ दिया है और ना तेरे रास्तों की और आजादी पत्र के, और वो दिन से 3 बार विनती किया करता है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सुधे के असित होने तक उसके बचाने का पतन करता रहा। तब वह पुरुष राजा के पास उत्तरवाली से आकर कहने लगा, हे राजा, जब जान रखी कि मंदियों और फरीसियों से यह व्यवस्था से है कि जो मनाई जा अजा राजा ठहराए वो नहीं बन सकती। तब राजा ने अजा से 2 और दानियल लाकर सिंहों के मंद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निंदा उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। बस बोलो हालेलुया। इतने रखना है इतने। लेकिन राजा सोचने लगा कि इनू मैं किद्दां बचावां, कोई तरीका नहीं मिला। तो दानियल जाके शेरां की मांग विच पा दिता और क्या कोई 30 दिन कोई की करेगा? परमेश्वर जी, अपने परमेश्वर जी की करेगा उपासना नहीं करेगा। लेकिन उस गल ते दस्तखत भी करते, साइन भी कर देते सी। और जो राजा ने जाकर उन्होंने क्या कि वेख वही दानियल है जेड़ा तेरा बंदा की कर रहा, अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है। वेख्या कि दानियल गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो लिखिया उसनु की कीता, उन्होंने जाके राजा ने बोलिया और राजा सोचने लगा कि केड़े तरीके नाल मनु बचावा। तब फिर राजा ने की किया, नु आगे कहना, तेरा परमेश्वर ही तेनू की करेगा, बचाएगा। तेरा परमेश्वर ही कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तेरा परमेश्वर ही तेनू बचाएगा। सब हालेलुया। आगे बढ़ो की है। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस
पर अपनी अंगूठी की मोहर लगाई और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ न बदलने पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन किए पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सींगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियल, और कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए दानियल ने क्या एदा कारण मेरे बचन का कारण की है, मेरे जिंदा रहने का कारण की कि मैं अपने परमेश्वर के सामने दोषी नहीं पाया गया। लिखियो ਉਹਨੇ बोला कि मेरे बचन का कारण की है, शेरा के मुंह बंद होने का कारण की है, मैं दोषी। आज हर कोई दुआ करने वाला कहता प्रभु शेरा के मुंह बंद कर देगा, वो समुद्र चो राह बना देगा। लिखा कि लिखा ओरे बचन का कारण वो दोषी नहीं पाया गया। आज तुसी दोषी हो, परमेश्वर तुम बचाएगा, बचाएगा तुम। तुसी 10 रुपए चीज 15 रुपए किसी को दे रहे हो, या तुसी अपने मालिक के नाल धोखा कर रहे हो, या तुसी अपने परमेश्वर के सामने तुसी दोषी हो। जे तुसी दोषी हो तो तुम कोई बचाएगा। दानियल ने क्या, मैं अपने परमेश्वर के सामने दोषी नहीं पाया गया। बोलो हालेलुया। लिखा कि लिखा मैं अपने परमेश्वर के सामने दोषी नहीं पाया गया। आज तुसी देखो कि तुसी परमेश्वर के सामने दोषी हो, दोषी हो, गुनहगार हो, पापी हो, तुसी की हो परमेश्वर के सामने। जे तुसी दोषी नहीं होगे वो तुहानू शेरा दे मांग चो भी कट के लेके आएगा। जे तुसी गुनहगार होगे, जेल च होगे और कहोगे परमेश्वर मेरी हेल्प करे, तुसी व्यभिचारी हो, परमेश्वर मेरी मदद करे, तुसी झगड़ालू हो, परमेश्वर मेरी मदद करे। तुसी एवें किसी ने थप्पड़ मार देते और वो तुहानू चुक के अंदर सुट देता है ना, परमेश्वर मेरे छुड़ाएगा। लिखा हो कहता मेरे कहने एक कारण है, एक कारण है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने दोषी नहीं पाया गया। आज कलीसिया देखो कि तुसी अपने परमेश्वर के सामने दोषी हो या नहीं। आज छोटा सा झूठ असी जो बोल देने असी किरे सामने दोषी ठहराए जाते हैं। वो झूठ किरे सामने दोषी ठहराउंदा सानू, वो किरे सामने ठहराउंदा, परमेश्वर के सामने ठहराउंदा। तो जो तुसी दोषी होगे, तुसी रो रो के प्रार्थना करोगे तो हमें जवाब नहीं आएगा। आएगा जवाब, आएगा जवाब। कहता मैं दोषी नहीं पाया गया, इसलिए शेरा के मुंह बंद हो गए। बोलो हालेलुया। आज तुसी दोषी पाए जाते हो परमेश्वर के सामने। मैं बहुत समझाना कि तुसी झूठ ना बोलो, तुसी झगड़े ना करो, तुसी किसी का विरोध ना करो, तुसी 5 रुपए के लालच पिछे 100 के लालच पिछे किसी इंसान ठग रहे हो, 150 रुपए के 1000 रुपए के पिछे तुसी ठग रहे हो। जो असं किसी को 100 200 500 1000 पिछे ठग लेंगे बड़े खुश होते, बड़ा पैसा आ गया, बड़ा पैसा आ गया। उस दिन तुहानू कौन बचाएगा? हर जिंदगी चो दिन होता, हर जिंदगी में कहीं कोई चर्च होता है, चाहे कोई प्रार्थना करने वाला कितना का भी इंसान है, हर एक जिंदगी चो टाइम आता है और उस टाइम पे केड़ा इंसान बचाया जाता है जो दोषी नहीं पाया जाएगा। बोलो हालेलुया। आज पाप करने तो डर नहीं लगता, आज किसी ने झूठ बोलो तो डर नहीं लगता,
मैं अपने चर्च वाले को कहना कि तुसी मेरे ना 100 दी 200 दी 500 दी हेरा फेरी कर लो, मैंने कोई फर्क नहीं पैना, नहीं पैना। मेरे ना झूठ बोलो कोई फर्क नहीं पैना। एक दिन जिदा तुसी दोषी पाए गए तो कोई नहीं बचा सकता उन्हें शेरा तो कोई नहीं बचा सकता। जे तुसी दोषी पाए जाओगे तो कोई नहीं बचाएगा। लेकिन एक कारण है मेरे जीवित रहने का। कौन कह रहा है? दानियल, मैं अपने परमेश्वर के सामने दोषी नहीं पाया गया, मैं अपने परमेश्वर के सामने एक परफेक्ट इंसान हूं। आज परमेश्वर का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। आज परमेश्वर के दास का कोई डर नहीं है। पर मैं तुम दसना चाहना, जो तुसी दोषी पाए गए कोई नहीं बचाएगा। चर्च आके तुसी तारीफ करो, वर्शिप करो, थोड़े घर चो आवाजा उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना करती भैन, बड़ा बड़ी बड़ी, तो बंदे को कहते तू सुधरना कि नहीं सुधरना। बंदा लोगों को जाके गए प्रभु ते विश्वास करो, तो बंदा गाला काटता होवे, वो परमेश्वर के सामने दोषी पाया जाएगा। शेर खा जाएंगे, कैंसर तो निगल जाएगा, खा जाएगा तो कैंसर, टीबी तो खा जाएगी। जो टीबी की बीमारी तो डेवल आएगी, तुसी दोषी पाए जाओगे, वो तो खा जाएगी। तो कैंसर की बीमारी तो डेवल आएगी, किडनी का रोग जो तो डेवल आएगा, जो तुसी दोषी पाए जाओगे, वो तो अटैक करेगी। जब तुसी परफेक्ट होगे, वो बीमारियां भी तोड़े तो मुंह मोड़न गिया, वो दुष्ट आत्मा भी तोड़े तो मुंह मोड़न गिया, उन्होंने मुंह परमेश्वर बंद कर देगा और कोई चीज तोड़ा सामना नहीं करेगी, कोई चीज तोड़े पे अटैक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुसी परमेश्वर के सामने परफेक्ट हो और परमेश्वर परफेक्ट व्यक्ति का साथ देता है और उसको ऊंचा करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, कुछ आवाज बोलो हालेलुया। आज मैं तुम कह रहे कलीसिया, अपने परमेश्वर के सामने परफेक्ट बनना शुरू करो। संसार के सामने तुसी परफेक्ट हो, संसार के सामने तुसी पवित्र इंसान हो, संसार के सामने तुसी एक चंगे इंसान हो, पर ओदा कोई बेनिफिट नहीं है। परमेश्वर के सामने तुसी जो परफेक्ट बनोगे, परमेश्वर के सामने जो तुसी दोषी नहीं पाए जाओगे, तो कोई संसार की चीज, कोई ऐसी चीज तुहानू दबा नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर तुहानू कट के लेके आएगा और शेरां दे मुंहां नू बंद कर देगा, और विरोधी दे मुंहां नू बंद कर देगा। कोई दोष तुहाडे ते नहीं चलेगा, कोई जादू तुहाडे ते नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुसी दोषी नहीं पाएंगे। बोलो आमीन। पर आज हर बंदा ठगी मारन दे ध्यान दे रहा है, हर इंसान झूठ बोलने दे जोर रखा है। कई ने झूठ बोलने टाई ने बुला के नाम दसी ना कि मैं तेनू गाना भी कढ़ लेना। पास्टर के घर आ जाए तो पहले ही इदा हो जाते हैं कि जिदा वो घरों निकलते ही नहीं बाहर। मैं कभी भी अपने चर्च से किसी इंसान को तंग नहीं करता, कहता नहीं तू आ करना। मैं कहना भाई मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने दोषी ना पाए जाए। लिखा डैनियल की गीता शेरा की मांग में छोड़ देता, स्टैंप लगा देती, पक्का रूल दे देता कि कोई इन्हें बाहर नहीं कटेगा। ये हुन शेर खा जाएंगे, बाहर वाले भंगड़ा पा रहे आए डैनियल से खादा पीता जाएगा। डैनियल खत्म। सुबह डैनियल फिर वही जगह पे वापस आ जाए। बोलो आमीन। क्यों वापस आया? क्यों वापस आया? क्योंकि वो दोषी नहीं पाएगा। आप तुसी मेरे सामने चंगे हो, है ना, मोहल्ले वाले के सामने चंगे हो, परमेश्वर के सामने नहीं। आप छोटी चोरी, छोटा झूठ, छोटी ठगी, छोटा का पाप तो परमेश्वर के सामने दोषी ठहराएगा, और जो तुसी दोषी पाए गए कौन बचाएगा? डैनियल का एक कारण है कि एक कारण है मेरे बचाए जाने का। मैं जोड़ा होगा कि कारण है कि मैं परमेश्वर के सामने दोषी नहीं। हाँ, मैं परमेश्वर के सामने दोषी नहीं पाएगा। मेरी इंक्वायरी हुई है पर मैं दोषी नहीं पाएगा, क्योंकि भाई से लिखा डैनियल अपने उस
और राजे के नाल वफादार सी एक रुपये दे विच एक रुपये विच मैं चर्च विच बच्चों को सिखाना तुसी छोटी छोटी आज्ञा ने इग्नोर करदे हो तुसी छोटियां छोटियां आज्ञा ने मनो छोटे छोटे आदेश मंगो मेरे को कई पूछा नहीं होते पता कि मना कर देंगे वो सीधा बाईपास चोरी करते हैं वो शॉर्टकट करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मना कर देगा पर वो दोषी पाए जाएंगे और जब वो दोषी पाए गए फिर कौन बचाएगा आज फिर करो अपने जीवन को परफेक्ट करना शुरू करो आज अपने गुनाह को छटना शुरू करो आज परमेश्वर के सामने और दास लोगों के सामने परफेक्ट बनो और जो तुसी किसी मुश्किल में हो तो परमेश्वर तुहानू चेक करे तो तुसी दोषी ना पाएगा तुसी दोषी ना ठहराए जाओ या तुसी दोषी ठहराए गए तो तुसी बचाए नहीं जाना सी वो ते बाइबल साफ कर दिंदी है कि दानियल दोषी पाया जांदा तो शेरां ने उन्हें खाना सी कि नहीं खाना सी दानियल ने खुद बयान किया दोबारा इस वचन को पढ़ना तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात उसने कुछ भोजन ना किया और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे रात भर नींद नहीं आई भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया और राजा गड्ढे के निकट गया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा हे दानियल जीवते परमेश्वर के दास क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है तब दानियल ने कहा हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया सब हालेलुया मेरे परमेश्वर ने दूत भेज के शेरां दे मुंह बंद कीते और वो मेरी 0% मेरा नुकसान कर सके दानियल कहता वो मेरा कोई नुकसान नहीं कोई हानि नहीं कर सके मेरी कुछ नहीं कर सके मेरा क्यों क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने की जी दोषी नहीं पाया गया आज तुसी अपने परमेश्वर के सामने परफेक्ट होना शुरू करो दुनिया के सामने तुसी परफेक्ट हो दुनिया को नहीं भाजी 100 का ही लिया मैं 100 का ही लिया मैं 100 का तुहानू नहीं पता मैं 100 का ही लिया वो भावें 15 रुपए हो गए मैं 100 का ही लिया मैं 100 का ही लिया जी तुहानू 100 का ही दे दिया बोलो मैं 50 का लिया और 50 का लिया मैं 100 का दे दिया मैं अपने परमेश्वर के सामने परफेक्ट हाँ छोटा झूठ तुहानू परमेश्वर के सामने की करेगा दोषी ठहराएगा कई बार भी होता है मैं बच्चों को कहना आ गलत किया वो समझाने की कोशिश करते कि मैं कहते गलत ना ठहराया जावा आज तुसी अपनी गलती नू मान लोगे तुसी परमेश्वर के सामने परफेक्ट ठहराए जाओगे तुसी दोषी नहीं पाए जाओगे आज तुसी अपना गुनाह कबूल करना औखा है तुहाडे लिए आज अपनियां आदतां नू खत्म कर दो उन्हां आदतां नू जो तुहानू परमेश्वर के सामने दोषी ठहराउंदियां ने मैं तुहानू साफ कह रहा वो समा आएगा परमेश्वर उन्हां लोकां नू बचाएगा जो दोषी नहीं पाए जाएंगे जो झूठ बोलते हैं प्रार्थना करते बाद भी गाला गुस्सा झगड़ा गंदे शब्द गंदे काम करते हैं वो परमेश्वर के सामने दोषी पाए जाएंगे जो दोषी पाए गए उन्होंने कोई नहीं बचाएगा वो भावें कहना सी 20 साल तेरी आराधना की 15 साल तेरी आराधना की असी बड़े रोजे रखते ने असी बड़ा कलाम सुनाया नहीं तुसी परमेश्वर के सामने परफेक्ट होना है तुसी दोषी नहीं पाए जाने चाहिए तुसी परमेश्वर के सामने परफेक्ट होने चाहिए वो तुहानू बचाएगा वो तुहानू बचाएगा मुश्किल चाहे कितनी बड़ी है वो तुहानू बाहर कट के लेगा 100% है कोई बीमारी तुहाडा कुछ नहीं कर सकती कोई गरीबी तुहाडा कुछ नहीं कर सकती क्यों क्योंकि तुसी दोषी नहीं पाए गए
बोलो हालेलुया। लिखा मेरे परमेश्वर ने की कहा अपना दूध पेश के शेरां दे मुंह बंद कीते और मैं दोषी नहीं पाया गया, इसलिए उसने मैनू बचा लिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तुसी सही होगे, तुसी परफेक्ट होगे, परमेश्वर तुहानू हर बीमारी तो, हर तकलीफ तो, हर शैतान दे अटैक तो तुहानू बचाएगा और कोई वार तुहाडे उत्ते नहीं चलेगा, कोई अटैक तुहाडे उत्ते नहीं होएगा। आ तुहाडे घरां दे अटैक हुंदे ने, तुहाडे परिवारां दे अटैक हुंदे ने, लड़ाइयां नहीं घर च मुकदियां, चंगे चंगे प्रार्थना करने वाले ने क्यों? क्योंकि तुसी दोषी पाए जाओगे, वो तुहानू किद्दां छुड़ाएगा। तुसी ਉਹਦੇ सामने परफेक्ट होना शुरू करो। ऐसा तुसी ਉਹਦੇ सामने दोषी ना पाए जाओ, तुसी ਉਹਦੇ सामने बिल्कुल एकदम सही बन जाओ। तुसी किसी इंसान को धोखा कर रहे हो तो तुसी परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाओगे। आज सच दी जीवन जीना शुरू करो, सच का जीवन। आज पैसे करके इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। मैं बड़े सारे देखे ने पैसे दे करते हैं। वो डैनियल पैसे चे हर चीज चे राजे दे नाल वफादार सी। जो राजे नु ठगण वाला हुंदा, जो राजे नु धोखा दिंदा हुंदा तां वो बचाया नहीं जाना सी। वो राजे दे नाल बिल्कुल वफादार सी, बिल्कुल। तुसी अपने मालकां दे नाल वफादार होने चाहिए, एक एक रुपए दे नाल। ये नहीं कि पता भी नहीं लगना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਆਏ ਉਹ 7 ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। और ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ कौन छुड़ाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ छुड़ाएगा। और भाई जी क्या मसीह लोग भी की कहेंगे, प्रभु मैं तेरी उपासना करता सी, मैं तेरा दास सी, मैं आ सी, मैं वो सी। सिर्फ परमेश्वर उस इंसान को बचाएगा जो दोषी नहीं पाया। आज अपने घरां दे विच, अपने बिजनेस विच, अपने मालकां दे नाल, अपने माता पिता दे नाल वफादार बन जाओ। धोखा छड्ड दो, झूठ छड्ड दो, फरेब छड्ड दो, चंगी जिंदगी जीना शुरू करो। और कोई दिन आए तो जिंदगी में परमेश्वर तो उस दिन भी तो बचाएगा और तुहाडा कोई बाल भी विंगा नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। भाई जी क्या मेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो तुहानू चंगा ना कर सके। उसका कारण की है, असी चंगाई क्यों नहीं पाते? क्योंकि असी परमेश्वर के सामने पाप इना कर चुके हैं, गुनाह इना कर चुके हैं, फरेब भी इना कर चुके हैं, किसी परमेश्वर तो दूर हो चुके हैं। मैं भैनों को कहना चाहता कि आज असी इस बंदगी च शामिल होए हैं। प्रार्थना च भी सब तो अगे ते लड़ाई तो भी सब तो अगे। प्रार्थना च भी सब तो अगे होंदे असी। बड़ी दुआ जी, बड़ी 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 दुआ करते, बड़ी दुआ च नहीं किसी फोन चुकते सी है ना, ते बाद चो असी पूरी कंध खड़काउंदे है ना। आदतां दोषी बनाउणगियां तुहाडे काम तुहानू दोषी ठहराणगे। और जो तुसी दोषी पाए गए कोई नहीं छुड़ाएगा। फिर चर्च बदल दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, करी किते करी किते करी किते करी किते करी किते, है ना। जदों तुसी अपने गुनाह तो पश्चाताप करोगे, जदों तुसी अपनी आदतां नू छड़ दोगे, जदों तुसी परफेक्ट बन जाओगे, दसना चाहता है तुसी छुड़ाए जाओगे और कोई चीज तुहाडी कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। डैनियल कहता मेरी कोई हानि नहीं कर सके, कोई नुकसान नहीं मेरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं दोषी नहीं पाया। आप तुसी दोषी हो तो थोड़ी हानि होगी, दोषी नहीं होगे तुसी अपनी जिंदगी से हानि नुकसान देखोगे। मेरा वचन सुन के एक कलाम सुन के कहीं हादसा आ गया, मैं नहीं सुधरना, मैं नहीं सुधरना। जिदन वो शेर आएंगे उदन कहेंगे पास्टर सही कहता सी, सही कहता सी कि तौबा कर लेंदा, जे किते मैं गलती मान लेंदा ते सही नहीं सी, अपनी आदतां नूं छड्ड दिंदा सही नहीं सी, अपने आप नूं बदल लेंदा सही नहीं सी। फिर वो जो वेला आ गया फिर कहना हो उजड़ ही गया सब कुछ। आज तुहाडे कोल समां है, आज बड़ी घुटनियां ते अपने मुंह तो अंगीकार करके जाओ।
बोल के जाओ कोई की कर रहा तुसी ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ और देखना तुसी अपनी जिंदगी में कोई चीज तो कुछ नहीं कर सकते कोई चीज साढ़े ते बहुत मुश्किल आई है बहुत ज्यादा कभी कोई उठ पैदा कभी कोई झगड़ा करन लग जाता कभी कुछ करन लग जाता कभी कुछ करन लग जाता कोई चीज साडा कोई नुकसान नहीं कर सकती कोई नुकसान नहीं कर सकती क्यों क्योंकि परमेश्वर के सामने असी सही से मैं हमेशा इन्हों दसदा कि आपां सही हाँ आपां नूं कोई डर नहीं है कोई साडा नुकसान नहीं कर पाएगा कदों तक ਜਦੋਂ तक आप सही है परमेश्वर सच वाले और सही इंसान का साथ देता है उस बंदे का साथ नहीं देगा जो सो पाप करे और रात में घुटने दे के प्रार्थना करे ए प्रभु दुआ करते ही शुरू हो जाए है ना कई पत्नियां पति के शक करदियां और पति जेडे पत्नियां के शक करते हैं मैं दसना चाहता ये बहुत बड़ा पाप है मैं बोलता मैं साथ दिन मैं के 7-7 दिन इतने रहना 8-8 दिन एक दिन जाना कभी फोन कर लिया ठीक है नहीं ना सही ना सही क्यों क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विश्वास अपने परमेश्वर में बोलो हालेलुया हाथ उठा के बोलो हालेलुया वचन समझ आ गई सारे तुसी दोषी पाए गए कोई चंगाई नहीं छोड़ेगी कोई छुटकारा नहीं कोई आशीष नहीं छोड़ेगी तुसी परफेक्ट हो आशीष तोड़ेगी परमेश्वर तुहानू देखेगा और तुहानू की करेगा बरकत देगा बोल हालेलुया अपने कान बंद कर दो ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।